वो आप बता दीजिए अनीता जी। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है पक्का? जी मैम। और बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है सिद्धार्थ। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपना बताएंगे अनुरुद्ध शर्मा जी। मैडम अधिधम्य पिटक। अधिधम्य, बहुत ही बढ़िया। नहीं तो बुद्धों की नहीं 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 मैम नहीं। ओके हाँ मैम अधिधम्य पिटक किया आएगा। अच्छा, धम्म तो पद। इसका मतलब आप 100% नहीं नहीं श्योर नहीं हैं? नहीं 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 सुप्त पिटक आएगा क्योंकि सुप्त पिटक के अंदर धम्म पद है और धम्म पद को बुद्धों की गीता बोलते हैं। तो पिटक कितने हैं और उनके प्रकार बता दीजिए एक बार। मैम 3 पिटक हैं। सुप्त हम्म। पिटक, सुप्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुप्त अच्छा। पिटक में धम्म पद आता है और इस धम्म पद को बुद्धों की गीता कहा जाता है। हाँ। और फिर अधिधम्म पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के विचार संकलित हैं और विनय पिटक इसमें नीति संबंधी चर्चा की गई है मैम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और इसका लेकिन आंसर अभिधम ही आएगा। ठीक है। मैम अधिधम्म कैसा है क्योंकि धम्म पद को तो गीता बोला जाता है ना। हाँ, ये हमने क्वेश्चन भी तो यही है ना, बौद्धों की गीता किसे बोला जाता है? तो मैम बौद्धों की गीता जो है वो धम्म पद को बोला जाता है और धम्म पद तो सुत्त पिटक के अंदर आता है। तो मैम ये है ना मैम मेरा कंफ्यूजन। अच्छा, आप धम पद बोल रहे हो कि धम पद को बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है? सुत्त पिटक जो है अपना, हम्म। सुत्त पिटक के अंतर्गत धम्म पद आता है। आप बोल रहे हो, ठीक है, हाँ। हाँ और धम्म पद को ही बोधो गीता बोला जाता है ना कि अधिधन्य पिटक को अधिधम्म पिटक को बोला जाता है। ठीक है, मैं खुद इसमें फिर आपने जो कहा है मैं इसको कंफर्म करूंगी अभी मैं। ठीक है, क्योंकि श्योर फिलहाल मैम तो श्योर मैंने मैम। ये आंसर सेट कर रखा है, लेकिन जी इसको मैं जरूर कंफर्म करूंगी जो आपने बोला है। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम थैंक यू मैम। चलिए। ओके। नेक्स्ट अपना है, कौन बताएंगे? कंचन तिवारी जी। कंचन तिवारी जी। प्रतीक समुपाद को रहता है भक्त। प्रतीक समुपाद मैम फोर्थ। कौन सा? फोर्थ जन्म जन्म मरण चक्र। आप फोर्थ बोल रहे हो? हाँ। ओके। नेक्स्ट धर्मेंद्र जी, आप क्या कह रहे हो? उपयुक्त सभी मैम, उपयुक्त सभी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, धर्मेंद्र जी सही बोल रहे हैं। इसको भव चक्र भी बोला जाता है, धर्म चक्र भी बोला जाता है, द्वादश निदान भी बोला जाता है, जन्म मरण चक्र भी बोला जाता है। ओके मैम। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो, समुत्पाद। हाँ, ये सारे के सारे इसमें नाम आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है ना कि ये सब सारा चक्र है जन्म मरण का। इन शॉर्ट, ये सभी चीजें, निदान भी इसके अंतर्गत बताए हैं, धर्म चक्र हो गया, भव चक्र हो गया, यही है ना अगर कि अगर ऑप्शन उपयुक्त सभी नहीं होता तो कौन सा होता है? नहीं, जब है ही सब तो फिफ्थ ये ऑप्शन। क्वेश्चन फिर डिफरेंट तरीके से बिल्ट होगा। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। मैम। चलिए नेक्स्ट धर्मेंद्र जी, आपकी टर्न है। चार आर्य सत्य जैन दर्शन की देन है, बिल्कुल गलत है मैम। चार आर्य सत्य का पालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। आर्य सत्य कौन से मैम? दुख दुख। तो मैम ए गलत है मैम और आर सही है, यानी चार रहेगा मैम। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट नीरज जी। चलिए नीरज जी अभी जस्ट आए हैं, तो नेहा ठाकुर जी। मैं प्रज्ञाशील समाधि फर्स्ट। प्रज्ञाशील समाधि फर्स्ट। ओके।
बहुत ही बढ़िया नेहा जी। दूसरा है इसका आंसर। इसके आगे श्वेता ठाकुर जी। यस मैम, मैम इसमें आएगा मैम, थर्ड आएगा, सम्यक दृष्टि और संकल्प। ये थर्ड आएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया श्वेता जी। श्वेता जी, नेहा जी, आप बहुत, धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। इसके बाद अनीता, नीरज जी से पूछ लेते हैं। नीरज जी। फोर्थ है इसका आंसर। फोर्थ। फोर्थ। हाँ जी, पहला और चौथा। अच्छा, आजीविका और व्यायाम आप बोल रहे हो। बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्नों में शील के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रज्ञा, शील और समाधि। तो आपने पहला और चौथा बोला, ये वाला फोर्थ, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ, ये वाला ना। चलिए देख लेते हैं आपका। बहुत ही बढ़िया नीरज जी, गुड। इसके बाद अनीता नायक जी। जी मैम। बहुत नहीं पता मैम मेरे को। नहीं पता है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बार आपने स्पीड पकड़ी थी जी मैम, पढ़ाई के लिए, अभी नहीं लेकिन पढ़ पा रही हूँ मैं, इसको एक बार भी नहीं देखी हूँ मैम। उसके बाद मुझे लग रहा है आप ढीले पड़ गए हो अनीता जी। मैं घर गई उसके बाद छूट ही गया मेरे ससुर का डेथ हुआ, उसके बाद इधर आई तो शुरू नहीं कर पाई। तो अभी देखिए, 4 प्रस्थान जो बताए थे, कौन कौन से बताए थे? एक माध्यमिक था सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? ये वाला माध्यमिक। दूसरा था योगाचार, तीसरा था सौत्रांतिक और चौथा था वैभाषिक। इस प्रकार से 4 इनके प्रस्थान बताए थे। और इनमें से महायान के अंतर्गत पहले 2 आते हैं, माध्यमिक और योगाचार। ये फर्स्ट एंड सेकंड जिसका भी होगा। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे लिखा हुआ है? माध्यमिक और योगाचार, इस फोर्थ ऑप्शन में लिखा है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट अनुरुद्ध जी। यस मैम, विभिन्न दर्शनों के उनके सिद्धांत समझाइए। हाँ मैम, कौन चाहिए? कौन सा? ऑप्शन सी। सी। ओके, यस मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे अनुरुद्ध जी। थैंक यू मैम। सबको क्लियर है ना ये वाले सिद्धांत किसके किसके कौन से हैं? जी मैम। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कंचन जी। प्रश्न के अनुसार वस्तु का अधूरा ज्ञान होता है। शायद मैम पहला कथन तो गलत लग रहा है। शायद के अंतर्गत किसी भी वस्तु में अनेक धर्म का समावेश होता है। दोनों ही समझ में शायद के अंतर्गत किसी भी वस्तु में अनेक धर्म का समावेश। मैम पहला तो गलत है, बट सेकंड का नहीं समझ में आ रहा है मुझे। पहला तो नहीं। नेक्स्ट धर्मेंद्र जी, आप बता अनेक दीजिए। धर्मों का समावेश होता है। बाकी लोग मैसेज जी कर मैम। दीजिए ना, थोड़ा आपका भी पता लग जाएगा कि कितना आपको मालूम है। बौद्ध दर्शन के अनुसार स्यायदाद के अंतर्गत किसी भी वस्तु का अधूरा ज्ञान होता है।
बौद्ध दर्शन में स्यायवाद की कोई भी बात नहीं है, जैन दर्शन में आता है स्यायवाद। तो फिर नेक्स्ट तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे खारिज हो जाती है मैम। दूसरा मैम, स्यायवाद के अंतर्गत किसी भी वस्तु के अनेक धर्म का समावेश होता है, बिल्कुल सही बात है मैम। तो स्टेटमेंट 1 गलत है मैम, स्टेटमेंट 2 सही है, तो 4 रहेगा मैम इसका। हाँ, तो कंचन जी आपको पता लग गया? जी मैम। जी मैम। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर क्या है कि एग्जामिनर ऐसे ही करता है, छोटे छोटे चेंजेस करता है किसी भी सेंटेंस में। अब यहाँ जैन धर्म उनको लिखना था, लेकिन उन्होंने बौद्ध दर्शन लिख दिया है, जैन दर्शन लिखना था, क्योंकि स्यादवाद जो है ना, शायद ये शायद वो, तो वो किसी भी चीज को कंफर्म्ड नहीं बोलते हैं। और इसका फिर जब हम मुख्य बिंदु में इसकी चर्चा कर लेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने आते हैं नीरज जी, आप बताना जरा। हाँ, नीरज जी जी बता रहा हूँ। कौन सा? कंफर्म नहीं है मैम मुझे, वैसे जैन दर्शन होगा। अच्छा, कंफर्म नहीं है। नेहा ठाकुर जी आप कंफर्म कर दें। हाँ, श्योर। आप भी श्योर नहीं है। प्रिंस भार्गव जी, प्रिंस भार्गव जी, जी मैम 1 होगा जैन दर्शन। जैन दर्शन, हाँ बिल्कुल, जहां शोर हो गया वहां हम टिक गए हैं। ठीक है ना, जैन दर्शन होगा इसका। अब ये जब हमने जैन दर्शन पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये शब्द का यूज हुआ था कि अरहत, जो सुमन कांता मैम ने भी बताया था कि जैन दर्शन के अंतर्गत ही ये शब्द आता है। ठीक है, इनको जो जैन दर्शियों को जो बहुत सिद्ध हो जाते हैं उनको अरहत बोलते हैं। तो अरहत शब्द किससे संबंधित हुआ? जैन दर्शन से। ठीक है, नेक्स्ट नेहा ठाकुर जी आप ही बता दीजिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हाँ, सेकंड ऋषभदेव। ऋषभदेव, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद प्रिंस भार्गव जी आप बताएंगे। क्या हुआ प्रिंस जी? हेलो मैम, बता रहा हूँ मैं, सेकंड ऑप्शन है मैम। सेकंड है? जी कंफर्म मैम। है कि नहीं है? जी कंफर्म है, मैं तो काफी देर से बोल रहा हूँ। पर हमें तो अभी आवाज आई है। ठीक है, समितियों में 5 समितियों में कौन कौन सी शामिल है? इरिया, भाषा, एषणा, आदान और उत्सर्ग। और ऊपर वाली कौन सी है? जीव अजीव वाली। ये क्या चीज है? जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल। ये क्या बताए थे? मैम अजीब आस्तिक के मतलब आस्तिक के ये पार्ट है। तत्व थे या इसको हम द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या थी? समितियां थी। समितियां हैं ही ये तो, है ना। और मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और ये केवल, ये क्या चीज थे? ने सही बोला, समय दर्शन तो नहीं है ये, लेकिन समय ज्ञान है जो कि जैन दर्शन का है। ठीक है ना, किसी का कुछ कहीं से उठा लिया, किसी का कहीं से उठा लिया है, तो बीच में मिक्स करेंगे तभी तो ये बनेंगे ना, आप कंफ्यूज होगे। तो ये समय ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान के 5 रूप बताए गए हैं ना, तो वो 5 रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कम से कम कोई तो बोला, कुछ तो बोला। ठीक है, ऐसे है मैम और वो ज्ञान के कंचन 5 जी, रूप में। कंचन जी ये देखो कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जो है ना, ये वाला हमारा सम्यक चरित्र में आता है। ठीक है, मैम महाव्रत। हाँ ये महाव्रत बिल्कुल बोला जाता है, यहाँ भी इसको महाव्रत ही बोला जाता है, लेकिन ये यहाँ पर सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है, जो तीसरा इसका एक पार्ट होता है। सम्यक क्या है? दर्शन हो गया ऊपर, सम्यक दर्शन, और सम्यक आगे ज्ञान,
और ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, चरित्र। तो ये चरित्र के अंतर्गत ये आते हैं महाव्रत, जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने बताया था पता नहीं शुरू से कर लेते हैं, चलो। श्वेता ठाकुर जी रह गई थी ना? हाँ, श्वेता जी। हाँ जी श्वेता जी। हम वेट कर रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से परोक्ष ज्ञान, आपको यहाँ पर इसको हाईलाइट करना है, परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से ज्ञान के प्रकार हैं? अभी ये बताया था ना कि ये सब ज्ञान के प्रकार हैं सारे के सारे, है ना? इसमें हाँ जिसमें मैम फोर्थ आएगा मति और श्रुति, जो अभी आपने थर्ड ऑप्शन में पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया आपको कि ज्ञान के 5 प्रकारों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब 5 प्रकारों में जो पहले 2 है ना, मति और श्रुति, वो हमारा हो गया परोक्ष ज्ञान। और बाकी के जितने भी हैं, कौन कौन से हैं बाकी के? एक अवधि हो गया तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का हमारा हो गया मन पर्याय, और 5वें नंबर का हो गया केवल। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हो गए, 1 और 2 नंबर के ये हो गए। तो इस तरीके से हमारे 5 ज्ञान के प्रकार हो जाते हैं, और पहला और दूसरा परोक्ष ज्ञान में, और तीसरा चौथा और 5वां जो है वो प्रत्यक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आप अनीता नायक जी बताएंगी कि सप्तभंगी शब्द कौन से दर्शन में प्रयोग हुआ है? बौद्ध दर्शन में नहीं बहुत पता। ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी मैम, नहीं पढ़ पाई। हाँ नहीं पढ़ पाई मैम। हाँ, अनिरुद्ध जी। देखो अनीता जी, नहीं पढ़ पाए तो ये चीज एग्जाम में नहीं। कैसे पता लगेगा बताओ? एग्जाम में तो नहीं चलेगी ना ये सब चीजें। होने को आपको अभी इसी वीक में भी हो जाएगा एग्जाम, जो ये पहले वाली डेट आई हुई है ना, क्योंकि योग का एग्जाम का हमारा रहा हुआ है अभी, ये जो तीसरे ही दिन योग का एग्जाम हो गया था डेट शीट के अंदर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, हाँ अनुज जी क्या कह रहे हो आप? हेलो। हाँ जी अनुरुद्ध जी, आंसर क्या दिया आपने? जैन दर्शन, जैन दर्शन। जैन दर्शन। ठीक है, जैन दर्शन है। सप्तभंगी शब्द कौन से दर्शन में प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है, शायद ये, शायद वो, शायद ये भी नहीं, शायद वो भी नहीं, इस टाइप का जो है ना, स्याद स्याद वाले, वो सप्तभंगी हैं सारे के सारे। ठीक है, इसके आगे बताएंगे कंचन तिवारी जी। काल। हाँ, काल फोर्थ ऑप्शन। काल को। हाँ, अनास्तिक में। धर्मेंद्र जी आप बताओ। मैम इसमें पंच महाभूत रहेगा मैम, धर्म भी रहेगा मैम, इसमें जीव भी रहेगा, काल भी रहेगा, पुद्गल नहीं रहेगा मैम इसमें। पुद्गल अच्छा, तो दूसरे वाले में अजीब है। पूर्व के अंतर्गत नीरज जी आएंगे। क्या कहते हैं? ये ऑप्शंस थोड़ा दिए हुए हैं, एक ही चूज करना है, सारे थोड़ी ना। नीरज जी आप क्या कहते हो? जीव आएगा मैम। आपकी तरफ से जीव आएगा, ओके। नेहा ठाकुर जी आप क्या कहते हो? हाँ, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। काल। आप श्योर हैं? ने बताया ना कि जीव में धर्म आपकी आवाज काल ही काफी है मैम ब्रेक हो रही है।
ओके, प्रिंस भार्गव जी क्या कहते हैं? प्रिंस जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। द्रव्य जो रखे गए। चलिए ठीक है, आवाज किसी की आ नहीं रही है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। इसका जो आंसर जाएगा वो काल जाएगा। काल क्यों हाँ मैम, जाएगा? 1 2 3 ऑप्शंस में थोड़ी नहीं है। हाँ वो इसका तो अनास्तिकी में सिर्फ एक ही मतलब सर ने जो चार्ट बनवाया था वही, वो थोड़ा सा याद है ना। हाँ उसमें अनास्तिकी में एक ही था, वो काल ही था, बिल्कुल वही है। ऐसा याद क्योंकि है। इसमें क्या है, आप वर्ड के ऊपर जाइए और इसमें ना जो क्वेश्चन आज बनाए हुए हैं ये वाले कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। अन अस्तिकाय, एक होता है अस्तिकाय, ठीक है, और एक होता है अन। अन का मतलब नेगेटिव में चला जाता है ना। नेगेटिव। जी मैम। अनस्तिकाय। और अस्तिकाय क्या होता है कि है कोई भी चीज, ठीक है, और ये क्या है, नहीं है। एक तरह से नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये स्थान घेर रही है, स्थान ये घेर रही है कहीं ना कहीं, ये छोटे रूप में बड़े रूप में है। काल कोई भी स्थान नहीं घेरता है ना। तो उस तरीके से जो सूक्ष्म रूप से। जीव धर्म पुद्गल ये सब के अस्तिकाय हैं, और काल जो है वो अनस्तिकाय में आ जाता है। हम एक तरीके से जो काल हो वो सूक्ष्म रूप हुआ। हाँ जी, जो काल है, अनिष्टिकाय है, वो एक तरीके से सूक्ष्म रूप से एग्जिस्टेंस कर रहा है ना। एग्जिस्टेंस काल तो समय है ना, वो तो हमेशा करेगा ही हाँ। कैसे भी, है ना। चलिए अब हम इसके ना मुख्य मुख्य बिंदु देख लेते हैं। क्या मुख्य बिंदु है हमारे? क्वेश्चन आंसर हमारे जितने पॉसिबल थे मैंने बना दिए हैं। और अब जो है ना एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बौद्ध दर्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं और जैन दर्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और इनमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि बौद्ध धर्म किसको मानता है? बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, बौद्ध देवता जो हैं, इनके कौन से हैं? जो बुद्ध, भगवान बुद्ध है ना, उनको मानते हैं ये, भगवान बुद्ध को, है ना। और इनका सिद्धांत जो है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इनका क्षणिकवाद कह दो, कार्य कारण कह दो, शून्यवाद कह दो। इस तरीके का जो सिद्धांत है इनका माना जाता है। फिर तीसरे नंबर पे ये कहते हैं कि 4 आर्य सत्य को मानते हैं ये। आर्य सत्य के अंदर दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, ये 4 इनके आर्य सत्य हो गए। और यही चीज महर्षि पतंजलि ने चतुर्व्याद के अंदर दी है, ठीक है ना। और इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है कि एक दुख का अर्थ क्या है, इन्होंने क्या अर्थ लिया है दुख से। दुख से इन्होंने अर्थ लिया है कि जो संसार में रहने वाले प्राणी हैं उनके जो स्कंद हैं, 5 स्कंद बताए हैं। एक विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और रूप है। ये सारे के सारे पॉइंट्स ना आपको याद करने हैं, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के अनुसार स्कंद कौन कौन से हैं, ये विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप, ठीक है ना, स्कंद आ जाता है इसके अंदर। द्वादश आयतन बताए हैं, आयतन क्या होता है। और एक 9वें नंबर पे आप देख रहे होंगे कि द्वादश निदान है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, द्वादश आयतन अलग है, द्वादश निदान अलग है। तो द्वादश आयतन के अंदर हमारा क्या क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि, ठीक है, वो आ जाते हैं द्वादश आयतन, जिनसे कि हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। छठे पे क्या है कि राग आदि समूह का मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होना जो होता है वो समुदाय है। तो समुदाय का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दुख समुदाय की बात कर रहे हैं कि हमने दुख, दुख किससे लिया? द्वादश आयतन से हमने क्या लिया? दुख लिया। एक तरह से भी विषयों को ग्रहण किया, उनके अंदर हम लिप्त हो गए। और दुख समुदाय किसको बोला? कि जो हमें विषयों को ग्रहण किया उसके अंदर फिर हमें उनको और पाने की इच्छा हुई, तृष्णा हुई, तो वो हमारे को और भी ज्यादा दुख में धकेल देती है, वही दुख समुदाय है, ठीक है। इसके बाद फिर एक प्रमाण कौन से बताए हैं इन्होंने? प्रत्यक्ष और अनुमान, 2 प्रमाण इन्होंने बताए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाणों की बात की गई है।
प्रत्यक्ष और अनुमान हो गया। फिर 4 प्रकार के प्रस्थान बताए हैं। देखिए, अब प्रस्थान के नाम में भी थोड़े थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं कि प्रस्थान कह दीजिए, उसको दृष्टिकोण कह दीजिए, उसको विचारधारा कह दीजिए। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें आप कहोगे तो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चीज आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्थान, दृष्टिकोण, विचारधारा सबकी सब एक ही बात कह रहे हैं। और ये कौन कौन से हैं 4? एक माध्यमिक शून्यवाद हो गया पहला, और दूसरा योगाचार हो गया, तीसरा सौत्रांतिक हो गया और चौथा वैभाषिक हो गया। इसके बाद द्वादश निदान आता है। देखिए सब चीजें हो गई ना, ऊपर हम लिप्त भी हो गए, सब कुछ हो गया, तो निदान हम करेंगे अब चीजों का। निदान किसका? जैसे दुख का निरोध करना है ना, हमने दुख का निरोध के साथ साथ हमने दुख का मार्ग भी आएगा। तो दुख निरोध करने का जो उपाय है निदान है। जैसे दुख निरोध करना है तो द्वादश निदान है, और इसका उपाय क्या है कि अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। अब यहाँ पर 12 सीक्वेंस में दिए हुए हैं सारे के सारे। अविद्या और संस्कार जो है वो पूर्व जन्म से रिलेटेड होता है, और इसके बाद विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव भी कह सकते हैं कि ये वर्तमान जन्म से रिलेटेड है। और भव क्योंकि बीच में आ जाता है कि ये जो हमारा शरीर है इसका ये कारण बनता है दुख भोगने का और ये सब का, ठीक है ना। और फिर ये वाला हमारा फिर किस में आ जाता है? आगे भविष्य में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये इनका कैटेगराइज किया गया है इसको। ये मैम हाँ जी, सेकंड जो ऑप्शन है क्षणिकवाद, उसमें मैम कार्य कारण सिद्धांत तो मैम उसका है, क्षणिकवाद या शून्यवाद रहना था मैम। कार्य हाँ, कारण सिद्धांत तो उसका है मैम न्याय का। आप सही बोल रहे हो, लेकिन है ना यहाँ पर कार्य कारण सिद्धांत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बुक के अंदर देखा है और उन्होंने ये बोला है कि कार्य होता है ना, उससे कारण उपजते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताया था कि एक कार्य हुआ, उसके द्वारा फिर दूसरा, क्योंकि प्रोग्रेस हो रही है ना, क्षणिकवाद, क्षण क्षण आगे बढ़ रहा है, तो जब उसके बाद और प्रोग्रेस हुई, यानी कि उस कार्य में और प्रोग्रेस होती है, तो इस कार्य के कारण हुई है ना वो प्रोग्रेस, इस कार्य के कारण आगे प्रोग्रेस हुई है। तो इसीलिए इसको कार्य कारण का सिद्धांत बताया था। और जब हम वहां सांख्य दर्शन में या योग दर्शन में पढ़ते हैं, वो कारण कार्य का सिद्धांत पढ़ते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि हर कार्य के पीछे कारण विद्यमान रहता है, यानी कि कारण के अंदर हमेशा कार्य रहता है, वो ये कहते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। इसके बाद फिर वेशभूषा की बात करते हैं। तो वेशभूषा में अब ये चरम का देखिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बुक में लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया कि चरम ये कहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन कमंडल, मुंडल, चीर ये सब हमने देखे हुए हैं। और दोपहर से पहले वो एक बार भोजन करते हैं। ठीक है, ये बौद्ध दर्शन के मुख्य मुख्य बिंदु हैं। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अभी जैन दर्शन के देख लेते हैं मुख्य मुख्य बिंदु क्या है, जैन दर्शन क्या कह रहे हैं। इनमें छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, कुछ एक शब्द हैं, उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करेंगे कि किसको क्यों कहते हैं ऐसा। जैन दर्शन में जिन्न दत्त एक सूरी हुए हैं जो ग्रंथकार हैं, उन्होंने एक विवेक विलास लिखा था 1290 में। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 18 दोष बताए थे। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, चाहे बल, भोग और ये सब, 18 दोष बताए थे। कहते हैं वो दोष अगर जिनके पास नहीं है ना, उनको जिन कहते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जिन जो होता है वो जितेंद्रिय है, यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अब एक इन्होंने जो ग्रंथकार ने बताया कि क्या क्या चीजों को जीत लिया है उसने, या कौन कौन से दोषों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है, तो वो ये दोष 18 बताए हैं। 18 के 18 मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है कि स्यादवाद के सिद्धांत के 2 प्रमाण हैं। 2 प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। अब हमारे क्या हो गया कि बौद्ध और जैन दोनों के हमारे कौन से हो गए, 2 ही प्रमाण हैं, याद रहने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे पॉइंट पे क्या करें कि तत्व जो है ना वो 7 बताए गए हैं, जो हम द्रव्य भी बोलते हैं, तत्व भी बोलते हैं।
तो 9 या 7 इसको कैसे कहेंगे कि 9 है या 7 है, क्योंकि ये विभिन्न विभिन्न मतों के हिसाब से है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि एक मत तो कहता है कि 2 ही तत्व हैं, है ना, एक बार ये पढ़ा था। दूसरा जो मत है वो कह रहा है कि 5 तत्व हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो मत था वो 7 तत्व बता रहा है। यानी कि जैसे जैसे जैन धर्म के अंदर विकृति या समझो जैसे जैसे बुद्धिजीवी बढ़ते गए वो अपने अपने हिसाब से इनका वर्गीकरण करते रहे। तो अब यहाँ पर 9 तत्व या 7 तत्व कैसे कह रहे हैं कि तत्व वही है सारे के सारे, जीव अजीव जो है ना वो 2 तत्व कहने वाले कह रहे हैं। और पुण्य पाप, आस्त्र, संवर, बंध, निर्जरण और मुक्ति, ये कुल मिलाकर के 9 बन जाते हैं। ठीक है, अब 9 में से जो ये पुण्य और पाप है इनको हटा दिया जाए, अगर हटा क्यों देंगे, क्योंकि पुण्य को हम कहां पर ले लेंगे, संवर में ले लेंगे। संवर का मतलब ये ना हम संवारते हैं चीजों को, तो पुण्य के संवर के अंतर्गत आ जाएगा। और ये पाप है वो आश्रव के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 खत्म हो गए तो हमारे कितने बच गए, 7 बच गए। तो पुण्य को संवर में और पाप को आश्रव में शामिल करने से 7 तत्व बचे। अब आस्त्र जो है वो पाप रूपी स्रोत का द्वार है, जो कि हम पढ़ रहे थे कि एक पाइप जो है ना पानी में पड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर से लीकेज हो रही है। जो लीकेज हो रही है वो क्या है, स्त्रावित हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान मतलब रिलेट करके आप देख सकते हो। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं विषयों में लिप्त हो रहा है और क्या हो रहा है उसके अंदर वो जो चीजें हैं, विकार जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो पाप रूपी हो गया एक तरह से। और संवर मतलब कि वो पुण्य से रिलेटेड आ जाता है संवर, कि वो फिर संवार लेता है अपने आप को, कर्मों में जो अच्छी चीजें हैं वो करने लगता है। अब इसके बाद आता है कि कर्मों में प्रवेश करना बंद है, क्योंकि एक संवर के बाद बंद आया था ना। बंद क्या है कि जब हम कर्म करते हैं तो उनके अंदर जब भाई हमें उनके फिर फल भी भोगने पड़ेंगे तो बंधन आ जाएगा, फिर हमें जन्म जन्म तक उस कर्मों को भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो कर्मों को में प्रवेश करना बंद बता दिया, और उनके बाद उनसे अलग हो जाना मोक्ष है। ठीक है, तो वो हो गया। तो इस प्रकार से अब कर्म की बात आई थी ना, तो यहाँ 8 प्रकार के कर्म कहते हैं ना कि जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाने पर मोक्ष मिलता है। एक ये लाइन आती है। अब इसमें भी 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, कर्म कौन कौन से हैं 8 प्रकार के, इसमें से देख लेते हैं कि 2 प्रकार के मेनली होते हैं, घातिया कर्म और एक अघातिया कर्म। ठीक है, अब घातिया कर्म के अंतर्गत ज्ञान आवरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, और अघातिया में आयु क्रम, नाम क्रम, गोत्र क्रम और अंतराय क्रम। ठीक है, तो ये वाली चीजें 8 प्रकार के कर्मों को बताती हैं। इसके बाद ये निर्जरण जो लिखा है ना ये वाला, यहाँ पर निर्जरा है, एक ही बात है दोनों का, तो निर्जरा है। यानी कि जो कर्म हमने किए थे उसको हमें तपस्या के द्वारा नष्ट कर देना है। यानी कि उसको फल नहीं लेने हैं, हमें जरूरत नहीं फल की, उसको हमें निर्जरा कर देना है। और मोक्ष जो है वो सभी उपायों से मुक्ति का मार्ग मोक्ष है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या आता है, त्रिरत्न, जो जैन धर्म का हिस्सा है। त्रिरत्न में क्या है कि जो एक ये भी एक ग्रंथकार हुए हैं ये योगदेव, और ये इनकी बुक है परमागम सागर, है ना। तो इस ग्रंथ में इन्होंने त्रिरत्न का वर्णन किया है। अगर कोई क्वेश्चन, वैसे नहीं बनेगा वहां तक, लेकिन अगर बाय चांस बन जाता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न का प्रयोग कौन सी ग्रंथ में किया गया है, तो वो परमाग सागर में है। ठीक है, तो इसके टीकाकार योगदेव जी हैं, टीकाकार। इसके बाद त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब सम्यक दर्शन के अंतर्गत क्या आता है कि जो स्वभाव से ही हम किसी चीज को देखते हैं, या हम गुरु को ज्ञान देने के बाद हम कोई चीज सीखते हैं, तो वो सम्यक दर्शन में आ गया। सम्यक ज्ञान में क्या आया कि मति, श्रुत और अवधि, मन, पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार का ज्ञान आ गया। और सम्यक चरित्र में हमारा सारा ये आ गया महाव्रत। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसके बाद आता है सप्तभंगी। सप्तभंगी जो कि जैनीज का न्याय शास्त्र बोला जाता है, न्याय शास्त्र। अब ये टर्म मुझे लगता है आप लोगों ने
ज्यादा नहीं सुनी होगी कि न्याय शास्त्र जो है जैनीज किस तरीके से करते हैं, 7 प्रकार से करते हैं। सप्तभंगी, ये नाम से ही पता लग रहा है 7 प्रकार से करती है। स्यादस्ति, स्याद नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्य, स्यादस्ति च वक्तव्य, और स्याद नास्ति च वक्तव्य, स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्य। ठीक है, 7 प्रकार से ये ऐसे इस तरीके से किसी भी वस्तु को बोलते हैं। तो अब इसमें मैंने नीचे दे भी दिया है बल्कि कि भंग का अर्थ क्या है। यहाँ पर सप्त का मतलब 7 हो गया और भंग का अर्थ क्या हुआ, समुच्चय या कॉम्बिनेशन बोल देते हैं उसको। और कॉम्बिनेशन ये क्यों करते हैं, ये नीचे लिखा है स्याद, मतलब कि प्रत्येक जो भी वो निर्णय लेते हैं, शायद क्यों कहते हैं, क्योंकि वो निर्णय कंप्लीटली लेते ही नहीं है। जो भी निर्णय लेते हैं इससे पहले वो लगा देते हैं इसको, क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी ज्ञान देश के हिसाब से, काल, भाव और वर्ण के हिसाब से उल्टा जाता है या उसका विरोध हो जाता है ना, इसीलिए उसको शायद लगा देते हैं। और छठे नंबर पे एक आता है, एक और है कि जैन की जो प्रसिद्ध शाखाएं हैं वो क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर है। अब श्वेतांबर और दिगंबर में भी इनके पहनने ओढ़ने के वो सब चीजें सभी को मालूम ही है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन कंप्लीट हो गया है आज। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूनिट 1 है उसके अंतर्गत हमारी क्या क्या चीजें हो गई हैं। योग का इतिहास और विकास हो गया है, अर्थ परिभाषाएं हो गई हैं, भ्रामक धारणाएं हो गई हैं, योग का लक्ष्य उद्देश्य ये सब हो गया है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद वेद, उपनिषद, प्रस्थानतरी के परिचय और पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, षट दर्शन की सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और सांख्य योग, वेदांत दर्शन और विशेष संदर्भ में, ये सब भी ये कंप्लीट हो गया है। महाकाव्य हमारा कंप्लीट हो गया है, रामायण और महाभारत और याज्ञवल्क्य स्मृति नंबर 3 पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद नारद भक्ति सूत्र भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारा संत साहित्य अभी रहता है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। 5वें में महर्षि पतंजलि और गोरक्षनाथ जी, इसका भी वैसे हम फॉर्मली तो नहीं आया ना यहाँ पर, या हो गया है, नहीं आया है मेरे ख्याल से। इसके बाद ये वाला भी अभी सिर्फ आप लोगों को होमवर्क ही दिया है, इसके क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं अभी। ठीक है, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, और ये हो गया है, ज्ञान योग भक्ति योग हो गया है ना, ये हो गया है, जैन मत बौद्ध मत हो गया है। तो अब आप देखिए अपना कितना बाकी है यूनिट 1। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है सारे ये भक्ति योग के हो गए, चाहे आधुनिक काल के योगी हो गए, समकालिक योगी बचे हुए हैं।